सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अमीर मेंटोर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हेल्प करेंगे आपको एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। एंट्रेंस चाहे कोई भी हो, चाहे हो बीकॉम, चाहे हो बीए या हो बीएससी, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने स्टडीज को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं वो राज जिससे हमारा होगा एंट्रेंस क्रैक। तो देखो, सबसे पहले है स्टार्ट टू प्रिपेयर अर्ली, यानी कि आपको अपने एंट्रेंस की तैयारी सबसे पहले शुरू कर देनी है। अब जैसे एमयू का जो एंट्रेंस है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है ड्यू टू द डिफरेंट रीजन, वन ऑफ द रीजन इज इलेक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि सर अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें मिल गया है, हम तैयारी ईद के बाद शुरू करेंगे या हम तैयारी एक महीने बाद शुरू करेंगे। नहीं, आपको तैयारी सबसे पहले शुरू करनी है, क्योंकि अभी आप रुके हुए हो लेकिन आपके कंपटीटर नहीं रुके हुए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बेटर है कि आप उनसे पहले, सबसे पहले अपनी तैयारी को करना शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो द एग्जाम फॉर्मेट। देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स बिना प्रिपेयर किए, बिना एग्ज़ाम पैटर्न देखे हुए, बिना लास्ट ईयर के पेपर देखे हुए अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करें जो हमें कुछ एडवांस पढ़ाए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाए। देखो, ये जो एडवांस है या एक्स्ट्रा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी नॉलेज को ओवरबर्डन कर लेंगे, यानी हम ऐसी चीज़ों को पढ़ लेंगे जो कि एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है ही नहीं। इसलिए आपको हमेशा अपने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर कंपलसरी देखने हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे एग्जाम में क्या पैटर्न्स आने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या मेरा सिलेबस है। तो अगर आप जंग में उतर रहे हो तो आपके पास में हथियार तैयार होने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा, आपके लास्ट 10 ईयर्स के पेपर क्या हैं, आपके सिलेबस क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग्स जो हैं वो हमें ओवरबर्डन कर रही हैं नॉलेज के साथ में, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रही हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे बच्चे सोचे कि हाँ यार ये कोचिंग अच्छी है, ये हमें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ ना बने, समझदार बने और सही चुने। फिर सॉरी, स्टडी प्लान। देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टडी प्लान बनाना। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 2 घंटे की, 3 घंटे की कोचिंग करी, घर पे आके रिवाइज करो और काम खत्म। नहीं, रिवीजन जो होता है ये आपके प्लान से अलग होता है, ये मस्ट है, ये आपको हर हाल में करना है। स्टडी प्लान बनाओ। जैसे अभी मुस्लिम्स के रमज़ान चल रहे हैं, टाइम कम है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने 2 से 3 घंटे इन पीरियड में आपको निकालना है अपनी स्टडीज़ के लिए, कि आपको कितने घंटे, 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। इट इज़ अप टू यू कि आप कितना पढ़ोगे। यूट्यूब पे बिला बिला किसी भी चैनल की मोटिवेशन नहीं कि भाई 9 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है तभी एंट्रेंस क्रैक होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को देखें, आप कितने इफेक्टिव हैं। आप आधा घंटे पढ़ पाते हो, आप 1 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो, आप 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो। तो जो भी आपकी इफेक्टिवनेस है उसी के बेसिस पे आप अपना प्लान बनाएं। अगर आपको लगता है जैसे कि हमें 4 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, तो 4 घंटे डेली मत पढ़ो, आधा आधा घंटे का ब्रेक लेकर पढ़ो। आधे घंटे पढ़ लिया, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर आधे घंटे पढ़ लिया। इट इज़ अप टू यू। प्लान तुम्हें बनाना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देख के बनाना है, किसी को फॉलो मत करो, अपने आप को देखो क्या तुम बेहतर कर सकते हो। फिर है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। देखो, हमने पढ़ लिया, लेट से कि हमने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, हमने बायोलॉजी से कोई टॉपिक पढ़ लिया, हमने अकाउंट से कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, और हमने पढ़ लिया। अब मैं जो है वो एंड टाइम पे उसको रिवाइज कर लूँगा, तो एंड टाइम पे रिवाइज नहीं होगा, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखो, जितना चीज़ों को तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम उसमें उतना ज़्यादा जो होगे एफिशिएंट हो जाओगे। अब जैसे ABCD तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, इसलिए तुम उसमें ज़्यादा एफिशिएंट हो और आज भी वो तुम 26 लेटर नहीं भूले। अब क्या तुम एक ही बार एक ही चैप्टर को पढ़कर उसको मेमोराइज कर लोगे? आंसर है नहीं। तो इसलिए बार बार उस चैनल को, सॉरी, उस टॉपिक को बार बार आप पढ़ते रहो, बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहो। अपने क्या नाम है, अगर आपके पास में कोई भी लास्ट 10 ईयर्स के पेपर हैं उनको सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन हैं उनको रिपीटेटिवली सॉल्व करो। ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इससे मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, ये ओवर कॉन्फिडेंट है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस एंट्रेंस में बच्चों को मार देता है। फिर है आपका टेक मॉक टेस्ट।
सॉरी। तो अब मॉक टेस्ट क्या है कि जब तक आपके मॉक टेस्ट नहीं होंगे, यानी कि आप हमेशा अपने मॉक टेस्ट लो, चाहे वो कोई भी आपको प्रोवाइड कर रहा हो। मैं नहीं कह रहा कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, आपको मॉक टेस्ट देने, यानी एंट्रेंस में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस आपका किस लेवल पर आने वाला है। तो कोई भी अगर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है या सीरीज प्रोवाइड कर रहा है तो उस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारा लेवल क्या है। साथ में इसका दूसरा फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको पहले ही उन कॉम्पिटिटर्स के साथ में टेस्ट देने का मौका मिल जाता है जो कि एंट्रेंस में आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे। क्लियर? यानी कि जो एंट्रेंस में तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके साथ में तुम्हें टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा, तो तुम्हारी कैपेबिलिटी चेक हो जाएगी कि तुम उनके सामने कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो आपको एंट्रेंस से पहले ही पता चल जाएगा कि आपका क्लियर होने के चांसेस कितने हैं, और उसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। और सेकंड, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, उस स्टडी प्लान को आप अल्टर कर सकते हो। अब जो भी आपके बीकॉम एमयू के एस्पिरेंट्स हैं या सीयूईटी बीकॉम के एस्पिरेंट्स हैं, वो हमारी टेस्ट सीरीज एक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ये जो सीरीज है इसमें 5 साल से 80% क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। क्लियर? और बच्चे कहते हैं कि सर आपकी सीरीज बड़ी मुश्किल होती है। देखो सीरीज मुश्किल क्या है कि अगर आपने एक्स सॉल्व कर लिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एंट्रेंस बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। अब मुश्किल क्यों लगती है बच्चों को? क्योंकि हमारे इसमें वो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एंटिसिपेटेड हैं कि एंट्रेंस में आ जाएंगे। साथ ही में हमारा स्टडी मटेरियल, साथ ही इस सीरीज में हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पूरे इंडिया से आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सबको हम एनालाइज करके आपको आपकी पोजीशंस बताएंगे। डेली बेसिस पर रैंक आपको प्रोवाइड करी जाएगी कि इन सारे कॉम्पिटिटर्स में आपकी क्या रैंक है। दूसरी चीज, ये जो आप हमारी सीरीज है ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। साथ ही में हम आपको वीडियो नोट्स देते हैं, एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, एनालिटिक्स देते हैं, आपकी डेली बेसिस पे पोजीशंस बताते हैं, बॉट्स बताते हैं, इतना सब कुछ बिना पैसों के। नेक्स्ट आपका रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर। अब देखो क्या रहता है कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, फिर हम थर्ड चैप्टर पे, फिर हम फोर्थ चैप्टर पे। ये एक गलत प्रैक्टिस है। सही प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही आपने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया तो अब आप इसके बाद जाओगे सेकंड चैप्टर पे। जब आप अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब आप फर्स्ट चैप्टर फिर से रिवाइज करोगे, फिर सेकंड चैप्टर रिवाइज करोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे थर्ड चैप्टर। जब थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आप रिवाइज करोगे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमने अभी यहां पे फोर्थ पॉइंट बोला, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इससे आपकी एक ही चैप्टर की मल्टीपल बार प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर लेट्स से कि आपकी एक बुक में 10 चैप्टर हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर को यानी कि हर चैप्टर को 10 बार पढ़ लोगे, और किसी भी चैप्टर को 10 बार पढ़ना इसका मतलब आप उस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे। तो इस पैटर्न को इस्तेमाल करो और ज़रूर 100% मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि तुम्हें अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हम एक ही चीज़ को रिपीटेटिव नेचर में करेंगे, रिवीजन का नाम बार बार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें माहिर हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोकस ऑन वीक एरियाज। अब देखो जो हमारी एक्ट्स की टेस्ट सीरीज रहती है, अमीर क्लासेस टेस्ट सीरीज, ये आपको आपके वीक एरियाज बताती है। ऐसी कोई टेस्ट सीरीज इंडिया में नहीं है जो आपको आपके वीक एरियाज बताएगी, आपको अपडेट करेगी कि बेटा आप कौन से टॉपिक में जो है वीक हो, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं, और जो टॉपिक्स आपके वीक रहेंगे हम उसमें आपकी और ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो भी आपके वीक एरियाज हैं उन वीक एरियाज पर ज़्यादा अपना काम करो, जो आपके स्ट्रांग हैं उन पर कम फोकस करो। मेरे यूज स्टडी मटेरियल वाइसली। अब आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल का सही इस्तेमाल करो। सर हमने अलीगढ़ की बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी अपना एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, चाहे वो बीएससी का एंट्रेंस था या चाहे वो बीकॉम का एंट्रेंस था, और हम उन्हीं के नोट से पढ़ रहे हैं, ठीक है? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला अगर वो स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल आपने सही तरीके से नहीं किया। तो जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको सही इस्तेमाल करो। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कोचिंग का स्टडी मटेरियल सबसे बेहतर है? तो देखो
एंट्रेंस चाहे कोई भी हो, सारे एंट्रेंस जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं एनसीईआरटी से। तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है ठीक है पढ़ लो, लेकिन साथ में अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप सिर्फ एनसीईआरटी का ही सपोर्ट लो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई भी एंट्रेंस नहीं बनाया जाता, चाहे वह आपका यूपीएससी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका नीट क्यों ना हो, कोई भी एंट्रेंस आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। हमारी टेस्ट सीरीज एक्ट्स के साथ में हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये स्टडी मटेरियल की क्या खासियत है, इसमें हमारे कुछ तड़के लगे हुए हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगे हुए हैं, साथ में इसको जो हमने बनाया है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के पैटर्न के बेसिस पर बनाया है, यानी कि कोई आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और ना ही आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़ेगा। ब्रेक्स, अब क्या हम हर वक्त पढ़ते रहें? नहीं, हर वक्त आपको नहीं पढ़ना, हर वक्त आपको अपनी जो है पढ़ाई नहीं करते रहनी, आपको बीच बीच में ब्रेक लेने हैं। अब ब्रेक्स क्या रहते हैं कि देखो जितने ज़्यादा तुम ब्रेक लोगे, ठीक है, ज़्यादा ब्रेक का मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम पूरे दिन पढ़ो ही नहीं, ठीक है, ब्रेक्स का ये है कि थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, कभी कुछ चाय ले ली, बिस्किट ले लिया, ठीक है, या जिनका रोज़ा चल रहा है, ठीक है, जो रोज़े रख रहे हैं उनका ये हो गया कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़ी देर आप सो गए। तो ये है कि आपको अपनी स्टडीज़ को इफ़ेक्टिव बनाना है, यानी कि रिपीटेटिव नेचर में पढ़ते रहें, चाहे आप आधे आधे घंटे की साइकिल में पढ़ो या एक एक घंटे की आप साइकिल में पढ़ो। मैं बाकी सबकी तरह नहीं कहता कि बेटा तुम्हें 2 घंटे पढ़ना ही है, तुम 2 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ किसी टॉपर के बराबर की नहीं है। तुम पहले ये देखो कि आप पढ़ने बैठो, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप पढ़ने बैठो और आप अपना टाइमर लगा दो, और टाइमर में ये देखो कि मैं पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते मेरा 15 मिनट जो था मेरा दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगा, लेकिन 15 मिनट के बाद मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तो आपकी इफेक्टिवनेस 15 मिनट की है, ठीक है। तो आप अपने आप को टारगेट मत करो कि सर मुझसे तो 2 घंटे पढ़ाई होती नहीं, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं हो। लेकिन अब सर 15 मिनट पढ़ के तो एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं होगा। तो आपको अब तक पता चल गया कि हम 15 मिनट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से आप कोशिश करो कि आप अपने उस 15 मिनट में 5 से 10 मिनट ऐड करो, ठीक है। 5 से 10 मिनट ऐड करोगे तो वो कितने पहुंच गए आपके 25 मिनट। इस 25 मिनट को आप हफ्ते 10 दिन पढ़ते रहो, 25-25 मिनट हफ्ते 10 दिन आप पढ़ते रहो। 10 दिन के बाद फिर इसमें 10 मिनट ऐड कर दो, फिर 10 दिन के बाद फिर 10 मिनट ऐड कर दो। इस तरीके से आपका जो ये टाइम है वो धीरे धीरे करके एकदम से 1 आवर्स पर पहुंच जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट 15 मिनट से 1 घंटे ले जाने की कोशिश करोगे ना, तो 15 मिनट की तो नॉलेज आपके दिमाग में घुसेगी, लेकिन 45 मिनट का जो आपका जो भी आप पढ़ रहे हो वो माइंड में स्टोर नहीं होगा, वो आपका लेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो भी आपको यहाँ बताया है उसको ध्यान से देखो। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मुझे सही से समझ में नहीं आया, तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप देख लो। लेकिन ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आपके आजमाए हुए हैं, ये मेरे खुद के प्रैक्टिकल्स हैं, तो इनको अपनाओ और उसमें से तुम्हें कोई ना कोई चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सर यहाँ पर आपने इतने सारे पॉइंट दे दिए तो सारे के सारे हम एक साथ अप्लाई कर लें, सारे एक साथ अप्लाई नहीं होंगे। तुम्हें इनमें से जो लगता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस पॉइंट को उठाओ और अप्लाई करो, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे कर कर ही होती हैं। रिपीट करेंगे कि जो भी आपके एएमयू के बीकॉम एंट्रेंस एस्पिरेंट्स या सीयूईटी बीकॉम के एस्पिरेंट्स हैं वो एक बार एक्ट्स की सीरीज और स्टडी मटेरियल को परचेस करें ज़रूर, ठीक है। स्टडी मटेरियल हमारा पेड है, लेकिन जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक कि अपनी पढ़ाई को ध्यान से करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, पर्सनल मेंटोरिंग की ज़रूरत है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, नंबर्स और व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करके अपना हमारा असिस्टेंस ले सकते हो।